नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर संदिग्ध हालातों में पड़ा मिला महिला का शव। सड़क किनारे शव पड़ा पाए जाने से मचा हड़कंप। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही। परिजनों ने जताई महिला की हत्या की आशंका। सदर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। क्या क्या कारण है, कैसे क्या हो गया? ये मतलब कमर दिखाती रही है। इसके दो बच्चे हैं, एक 8-9 साल का, एक 14-15 साल का है। किस गांव में भी आई थी? ये बरदा। आप किस गांव के हैं? हम सान्ना छीटनपुर के हैं। क्या लगता है आपको, क्या हत्या है, क्या कुछ है? ये तो हमको हत्या दिखा रहा है कि सबको मुझे वहाँ से कड़ी खिलाए तो हत्या है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बरदा गांव में एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला की पहचान उसके परिवारजन द्वारा कर ली गई है। शव को पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। मृत्यु का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता पड़ पाएगा। घटना परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन। एक बार फिर धरने पर बैठे प्रतियोगी परीक्षार्थी। अपनी मांगे पूरी कराने पर अड़े प्रतियोगी परीक्षार्थी। पुलिस ने गेट नंबर 2 से प्रदर्शनकारियों को हटाया। प्रयागराज से खबर, यूपी लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन। अपनी मांगे पूरी कराने पर अड़े प्रतियोगी। पुलिस ने गेट नंबर 2 से प्रदर्शनकारियों को हटाया। प्रयागराज से खबर, यूपी लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यूपी लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन। प्रयागराज से खबर, यूपी लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन। पुलिस ने गेट नंबर 2 से प्रदर्शनकारियों को हटाया। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया है। कनाकौरा बना भीषण सड़क हादसे की वजह 1 दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकराए। सड़क पर बिखरा क्षतिग्रस्त वाहन में लदा आलू। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, इलाज जारी। पलवल से ग्रेटर नोएडा आते समय हुआ सड़क हादसा। दनकौर थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। दनकौर थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। ग्रेटर नोएडा से खबर, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा।
सड़क पर बिखरा क्षतिग्रस्त वाहन में लदा आलू। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल। सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। और चंदौली से खबर आपको बता देते हैं, जहां शराब के नशे में बाइक सवार दीवार से टकराए, 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। सकलडीहा से देढ़ावल स्थित घर जा रहे थे बाइक सवार निखिल प्रजापति व अभिषेक राजभर की हुई मौत। घायल पंकज प्रजापति का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। सकलडीहा कोतवाली के धरहरा गांव का ये बताया जा रहा है। सकलडीहा कोतवाली के धरहरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में बाइक सवार दीवार से टकराए। सकलडीहा से डेढ़ावल स्थित घर जा रहा था बाइक सवार। घायल पंकज प्रजापति का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। कानपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। स्वच्छ भारत मिशन के सेंटर चालू होने से पहले ही ध्वस्त हो गए आरआरसी सेंटर। लाखों की लागत से बने थे आरआरसी सेंटर, 1 वर्ष में ही दीवारों में पड़ी दरारें। घटिया निर्माण से ध्वस्त हुआ आरआरसी सेंटर। पंचायत सचिव विनय व ग्राम प्रधान खेल का आरोप। चौबेपुर के चंपतपुर गांव का है घटिया निर्माण का मामला। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। लाखों की लागत से बने थे आरआरसी सेंटर। और अया से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। लाइफलाइन अस्पताल बाहर जमकर हुआ हंगामा। परिजनों ने गलत इलाज से मौत का आरोप लगाया है। मानक विहीन निजी अस्पतालों की अनदेखी का आरोप है। शहर में स्थित आवास होने के बावजूद से मुंह नहीं लेते संज्ञान। हादसों के बाद मनमानी पर अधिकारियों के चेतना का आरोप।
गाजियाबाद से खबर यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसा 4-5 वाहन आपस में टकराए, 2 लोग हुए घायल। गाजियाबाद से खबर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, 4-5 वाहन आपस में टकराए, 2 लोग हुए घायल। घना कोहरा बना हादसे का कारण, सूचना पाकर पहुंची पुलिस, क्रेन बुलाकर हटवाए वाहन। थाना वेब सिटी एक लगाव के पास हुआ हादसा। चार 5 वाहन आपस में टकराए, 2 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस, क्रेन बुलाकर हटवाए गए वाहन। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। और इसी बीच आपको रायबरेली से खबर बता देते हैं। रायबरेली से खबर, आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी पहुंचे रायबरेली। रायबरेली से खबर, आरटीओ से लखनऊ संजय तिवारी पहुंचे रायबरेली। अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ की बैठक, बाहरी व्यक्तियों के दफ्तर में प्रवेश पर लगाई रोक के निर्देश। आरटीओ विभाग का किया निरीक्षण। बाहरी व्यक्तियों के दफ्तर में प्रवेश पर प्रतिबंध। आरटीओ लखनऊ संजय तिवारी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बाहरी व्यक्तियों के दफ्तर में प्रवेश पर लगाई रोक। आरटीओ विभाग का किया निरीक्षण। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, हाईकोर्ट ने रद्द किया नगर निगम का आदेश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने रद्द किया नगर निगम का आदेश। लखनऊ से खबर, कोर्ट ने कहा दत्तक पुत्र को नहीं दी जा सकती नौकरी। दत्तक ग्रहण विलेख पर ना उठाएं सवाल, कोर्ट ने कहा दत्तक पुत्र को नहीं दी जा सकती नौकरी। कोर्ट ने कहा दत्तक पुत्र को नहीं दी जा सकती नौकरी। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश ने सुनी शानू कुमार की याचिका। अनुकंपा नियुक्ति पर 2 माह में किया जाए पुनर्विचार। लखनऊ से खबर, हाईकोर्ट ने रद्द किया नगर निगम का आदेश। कोर्ट ने कहा दत्तक पुत्र को नहीं दी जा सकती नौकरी। दत्तक ग्रहण विलेख पर मत उठाएं सवाल, कोर्ट ने कहा दत्तक पुत्र को नहीं दी जा सकती नौकरी। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक और खबर बताते हैं। लखनऊ से खबर, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। लखनऊ से खबर, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान।
कांग्रेस खुद अपनी कब्र खोद रही है। अखिलेश यादव का पहले एसआईआर पर आरोप अब पलट रहे हैं। अखिलेश यादव का पहले एसआईआर पर आरोप अब पलट रहे हैं। अबू आजमी कह रहे कि सपा की साइकिल मुस्लिम चलाएगा। ओम प्रकाश राजभर के तीखे बयान से सियासी हलचल हुई तेज। और इस बार अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर हुई है 48,000 से ज्यादा जो है वोटर जो है वो भाजपा के वोट काट दिए गए हैं। और एक तरफ पहले आरोप लगा रहे थे कि सरकार जो है हमारे वोट काट रही है। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, कैसे देखते हैं कि पहले जो है आरोप कि भाई विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं और अब एक ट्वीट की जो है भाजपा के वोट काट दिए? देखिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। उनका कहने का जो तात्पर्य है वो दूसरा है। आरोप जो लगा रहे थे हमारा वोट कट रहा है, आज वो खुद कह रहे हैं कि हमारा नहीं कट रहा है, भाजपा कट रहा है। तो अब तो गलत साबित हो गए खुद है वो। तो जो चुनाव आयोग की मंशा है, जो वोट का परसेंटेज कम पड़ता था तो उसको, क्योंकि मतदाता सूची में मृतक लोगों का कम, गांवों से लोग पलायन करके शहर में चले गए तो शहर में भी नाम करा लिए, गांव में भी नाम करा लिए। प्रदेश छोड़ के लोग बाहर कमाने गए तो वहीं घर द्वार बना लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहां भी नाम करा लिए। तो अब एक जगह नाम होने से तो निश्चित है कि नाम कटेगा एक जगह से, और जो मृतक है उनका नाम निकलेगा। 10,000, 12,000, 15,000 एक एक विधानसभा में मृतक मतदाता हैं, तो ऐसे उनके नाम निकाले जा रहे हैं तो संख्या तो बढ़ेगी ही। लगभग अगर बात की जाए इस पूरे विषय पर तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा और बन रहा है कि कल जिस तरीके से रैली करी कांग्रेस ने जो है, उसमें जो है प्रधानमंत्री को लेकर जो है बोला गया कब्र खुदेगी मोदी जी की, इस टाइप के जो है बयानबाजी वहां पे चलती। देखिए, वो मोदी जी का कब्र का खोदी है, वो अपना कब्र खोदत हूँ सर। इतना कब्र खोदना है सर कि यूपी में 2 विधायक रह गए, बिहार में 6 को बच पाए। अभी 20 साल तक ऐसा कब्र खोदत रहे मोदी जी का, नारा लगावत रहे। वही अगर बात की जाए कि इसके साथ साथ कि 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी जो है भाजपा ने जो है दिया और उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को जो है कमान सौंपी है, क्या लग रहा है आखिर? अच्छा भविष्य है। देखिए, निश्चित है कि माननीय पंकज चौधरी जी के बनने से पूरे एनडीए गठबंधन में खुशी की लहर है। और हम समझते हैं कि जो जोश, जुनून, जज्बा कल परसों आपने देखा होगा, वो इसके पहले कभी नहीं देखा होगा, जो मेरा मानना है। वहीं अगर बात की जाए, अबू आजमी कह रहे हैं कि जो है देश के लिए जो है बहुत जो है बलिदान दिया है, मुसलमानों ने बहुत जो है योगदान दिया है और उनको से जो है सीख लेनी चाहिए। तो कौन कह रहा है कि नहीं दिए हैं? कोई तो कह नहीं रहा है। कहाँ भेदभाव है? केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं जाति धर्म पूछ के नहीं बन रही हैं, योजनाएं सबको मिल रही हैं। सिर्फ अबू आजमी को जबान में अगर थोड़ी ताकत हो तो एक बार बोल दें अखिलेश जी से कि भाई 4 बार तो मुसलमान आपको सीएम बनाया, अगली बार बाई दबे सरकार बनती है तो अभी से ऐलान करो कि साइकिल अब मियाँ भाई चलाएंगे और अखिलेश जी अब पीछे बैठेंगे। है हिम्मत? अगर हिम्मत है इस बात को कहने की तो राजभर के पास है। तो प्रकाश राजभर जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था, अब कहीं ना कहीं विपक्ष अपने ही आरोप में फंसता जा रहा है। कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ रामनीत भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। जनपद सोनभद्र का एकमात्र नगर पालिका परिषद
रॉबर्ट्सगंज अपनी सफाई व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है और इन दिनों बना हुआ है। देखने को मिल रहा है कि नगर के वार्ड 21 सराला नगर में स्थित नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाया गया बाल उद्यान इन दिनों अपने बधाई पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। पार्क में जहां बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्थाएं करानी चाहिए थी, वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा कूड़ेदान को उसी पार्क में रखा गया। पार्क की क्षतिग्रस्त चौरदीवारी व क्षतिग्रस्त गेट नगर के विकास को बयां करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जबकि आपको पता चले कि नगर पालिका परिषद से चंद कदम की दूरी पर यह पार्क बनाया गया है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहा है। पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज, जिसके हम इस समय बाल उद्यान पार्क जो वार्ड नंबर 21 में निराला नगर में ये बना हुआ है, आपको बता दें कि ये बहुत पूर्व इस पार्क का निर्माण नगर पालिका परिषद रॉबर्ट्सगंज द्वारा कराया गया था। लेकिन इस समय वर्तमान समय की हालत नगर पालिका के न देख रेख की वजह से यह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होता नजर आ रहा है। यहाँ का जो बाउंड्री वॉल है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। तो वहीं गेट की बात करें तो दोनों गेट टूटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद इसके अव्यवस्थाओं में सुधार न करके यहीं पे कूड़ा की गाड़ियां खड़ा करने का नगर पालिका परिषद द्वारा इस समय काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे नौनिहाल नित्य दिन, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि छोटे नौनिहाल को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे छोटे बच्चे रोजाना खेलने के लिए भी नगर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नगर पालिका इन नौनिहालों के बचपन के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। क्योंकि सोनभद्र नगर की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए यह बाल उद्यान के रूप में यहाँ पे नगर पालिका द्वारा निर्माण कराया गया था। लेकिन इसके बावजूद इसका देख रेख और इसका रखरखाव सही ढंग से ना होने के कारण यह इस समय अव्यवस्था का शिकार होता हुआ भी नजर आ रहा है। आलोकपति तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद में हुई लूट की घटना में वांछित चल रहे 50,000 रुपए के नामे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने संयम बरतते हुए अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। घायल अभियुक्त को उपचार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और लूट से संबंधित नकदी अन्य सामान बरामद किया गया है। रास्ते में मोटरसाइकिल मोड़ी और मोटरसाइकिल के पुलिस पे जानलेवा फायर की। 2 फायर है, जिसके जवाब में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा 4 फायर किए गए, जिसमें उसकी गोली लगी। इस व्यक्ति का नाम इमरान पुत्र रफीक है। ये अलीगढ़ बरेली का रहने वाला है तथा भोजपुर के एक लूट के मुकदमे में ग्राम पीपल थाना में लूट हुई थी, उसमें वांछित चल रहा था। और बुलेटिन में फिलहाल लगता है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।